अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद समी। समी, क्या करते हो तुम? मैं फुल टाइम क्रिकेटर और पार्ट टाइम स्टूडेंट। अच्छा, क्रिकेटर हो? जी सर। किस लेवल पे खेल रहे हो? मैं पिछले साल अंडर 19 टॉप किया, पूरे पाकिस्तान में मेरा 3rd टॉप विकेट टेकर था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वेरी फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो? मैं लेफ्ट आर्म चाइना मैन। अच्छा, ये तो बहुत रेयर टैलेंट है भाई। इंशाल्लाह तुम्हें देखेंगे टीम में। अच्छा, छुट्टी करने का बहाना अच्छा सा बताओ कोई समी। छुट्टी करके फिर मैं बाद बहाना ढूंढता था या करता था। छुट्टी पहले कर लेते थे? हाँ, पहले छुट्टी कर ली, बाद में दिमाग अच्छा चलता है। फ्रेश हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। जी बिल्कुल। तो क्या बताते थे, क्या हो गया? मैं एक दफ़ा मैंने जो बहाना किया था टीचर को, क्योंकि हमारा स्कूल थोड़ा दूर था, तो उससे पहले बोर्ड लगा हुआ था, मेन हाईवे पे हमारा स्कूल था ना, तो काफ़ी पहले लिखा हुआ था कि आगे स्कूल है तो आहिस्ता चलें। तो माशाल्लाह मैं इतना आहिस्ता चला कि बहुत अच्छा बेटा, बहुत कमाल। मैं आहिस्ता चला। वेरी नाइस। सवाल लाए हो कोई? जी, मेरा सना मैम से सवाल है कि मैम, जैसे हम अभी जूनियर्स हैं और माशाल्लाह से आप तो सीनियर और रिटायर भी हो चुके हैं, तो बेशक जैसे हम नए जाते हैं तो सीनियर जो करते हैं, रैगिंग करते हैं या तंग करते हैं, तो हम भी करते थे। तो आपको भी ऐसा करते थे? जैसे मतलब रात के 3 बजे कॉल कर दी कि दूसरे नंबर से, क्योंकि मैं खुद भी करता था और लड़की की आवाज़ में पैसे भी निकलवा लेता था। तो ये तो अच्छा, लड़की की आवाज निकाल के दिखाओ। हेलो, क्या हाल है? जरा, ये होता है टीम में रैगिंग चेकिंग जूनियर्स की? मेरे होते हुए इतना नहीं हुआ। मैं क्योंकि थोड़ा सा सीरियस रहती थी, क्योंकि मैं शुरू से ही कप्तान बन गई 8 साल, तो मैं जैसे क्लास 2 में थी ना, तो बहुत शरारती थी। हाँ। तो टीचर्स ने कहा कि इसको कंट्रोल करने का तरीका है मॉनिटर इसी को बना दो। हाँ। तो मुझे लगता है पीसीबी ने भी यही काम किया था। आपको मॉनिटर बना कि इन्होंने कहा कप्तान इसी को बना दो, शरारत कम होगी टीम में। होती है मेरे ख्याल से रैगिंग तो इतनी नहीं होती, बट आई थिंक जो सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल हुई, आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया कि 2 ग्रुप्स थे। जब हम आए तो उस वक्त दोनों ग्रुप्स के सीनियर्स बहुत ज़्यादा मुकाबला रहता था। तो अगर नेट पे दोनों ग्रुप्स के सीनियर आ जाएं तो आपने एक को बॉलिंग करा दी तो दूसरे के लिए आपको करानी थी। तो मेरी जो बैक इंजरी भी हुई थी, मैं ये समझती हूँ कि हमें फिटनेस का इतना आइडिया भी नहीं था, तो 3-3 घंटे लगातार एज ए मीडियम पेसर में बॉलिंग करती रहती थी, क्योंकि अगर इसको नहीं कराई तो वो नाराज़ हो जाएगा, उसको नहीं कराई। तो इनिशियली व्हेन यू आर यंग, तो आप 14-15 साल या 16 साल की उम्र में होते हो, तो फिर आपको खुद लोड मैनेजमेंट इतनी आती नहीं है, तो इस तरह का लोड ज़रूर डलता था। मैम, मेरा एक गिला भी है कि जैसे वोमेंस की क्रिकेट टीम के मेंस कप्तान होते हैं, तो कप्तान सॉरी कोचेज होते हैं, तो हमारे वोमेंस क्यों नहीं होती? जवाब भी ले ले। आ जाएंगे, अब हम कोशिश करते हैं, हम आपके लिए एडवोकेसी करेंगे कि अब जैसी हैं तो फिर आना चाहिए, नहीं तो फिर रहने दें। ले लो माइक, ले लो इससे। अच्छा, ये अगर ये मिल जाए सना, आपने लेवल 4 कोच बन गई। लेवल 4 ही होता है कोच? लेवल 4, हाँ जी। लेवल 4 कोच बन गई आईसीसी की। अब आप तैयार हैं कोचिंग के लिए। अब आपको आ जाए कॉल जी, पाकिस्तान की कोच बनना है आपने, पाकिस्तानी मेल क्रिकेट टीम की। बिल्कुल, आई थिंक देखिए, इसमें जेंडर का कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए। आपने वहाँ जाके अपनी स्किल और अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करना है दूसरे लोगों में। तो हमें अब एज ए सोसाइटी इस चीज़ में से बाहर आ जाना चाहिए कि हम लड़की से बात करें या लड़के से बात करें। ठीक है, एक तौर तरीका, एक कल्चर होता है, उसमें आप रह के करते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल सेटिंग में आ जाते हैं, जहाँ पर आपने अपने मुल्क की खिदमत करनी है, तो वहाँ पर इस बैरियर से निकल के आप नॉलेज के ऊपर अपनी जो आपने इतना अर्सा एक्सपीरियंस सीखा है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जब आप उनको एज ए क्रिकेटर डील करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं एज ए क्रिकेटर बात करूँगी, मैं ये नहीं देखूँगी कि आप लड़के हो या आप लड़की हो, मेरी दोनों से एक ही तरीका होगा बात करने का। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आगे होना चाहिए इसको भी। लेकिन ये जो हमारी मेल ईगो होती है वो हमारे प्लेयर्स में भी होगी, आई एम श्योर। तो उसको आप हैंडल किस तरह करेंगे? कुछ सोचा है कभी आपने कि मैं कोच बनूंगी, जाते ही पहले ये कर दूंगी? देखिए, हम तो हैंडल करते ही आ रहे हैं। जब हम खेलने में भी आए तो अगर कोच और प्लेयर्स का आपस में बहुत डिस्कशन होता है, मीटिंग्स होती हैं, तो कभी कभी कुछ कोचेस को पसंद नहीं आता था अगर आपका एक ओपिनियन है। क्योंकि उनको ये लगता था कि ये लड़की है, इसको क्या पता होगा। तो ये चीज़ें हमने फेस की हैं। उसमें से आप निकलते हो, फिर कमेंट्री बॉक्स में जब आए वहाँ पर भी आपका एक ओपिनियन होता है।
पर आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक मेरिट पे आए होते हैं, आपने अपना काम मेहनत से किया होता है और लोगों को समझ आती है कि इसको भी पता है, तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पेक्ट आनी शुरू हो जाती है। तो उसमें भी फिर जेंडर का ताल्लुक नहीं रहता, फिर लोग नहीं सोचते कि ये लड़की है या लड़का है। बहुत अच्छा जवाब, वाह वाह। अगला कौन है?